नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और जब बृहस्पति अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाते हैं तो इनकी शुभता अशुभता में बदल जाती है और जीवन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे बृहस्पति के एक अशुभ योग के बारे में जिसका नाम है गुरु चांडाल योग। क्या होता है ये गुरु चांडाल योग, इसका प्रभाव क्या होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:09 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु चांडाल योग आखिर होता क्या है। देखिए, शास्त्रों में नकारात्मक योग भी हैं ज्योतिष में और बहुत सारे शुभ योगों की बात भी की गई है। बहुत सारे निगेटिव योग हैं, बहुत सारे शुभ योग हैं। सबसे बड़े नकारात्मक योग में से एक योग है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हों तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। राहु को शास्त्रों में चांडाल कहा गया है और गुरु मतलब तो बृहस्पति है ही। तो अगर बृहस्पति और राहु कुंडली में एक साथ हैं तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। राहु के पास दृष्टि नहीं होती और बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, इसीलिए दृष्टि से ये योग बिल्कुल नहीं बनता। कुंडली में सामान्यतः कहीं भी ये योग बने तो ज्यादातर मामलों में नुकसान करता है और अगर गुरु राहु का चांडाल योग लग्न, पंचम या नवम भाव में बने तो विशेष नकारात्मक होता है। गुरु चांडाल योग का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो कुंडली के तमाम शुभ योग
भंग हो जाते हैं। मुख्यतः कुंडली में गुरु राहु एक साथ बैठेंगे तो कुंडली में समस्या की संभावनाएं बनेंगी। इसका एक अपवाद ये है कि अगर गुरु केंद्र का स्वामी है और राहु के साथ त्रिकोण में बैठा है तो ये कुछ लाभ पहुंचा सकता है, या गुरु अगर त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र में राहु के साथ बैठा है तो वहां पर भी कुछ फायदा दे सकता है, लेकिन राहु से पीड़ित होने की वजह से थोड़ा या ज्यादा नुकसान जरूर करता है। गुरु चांडाल योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो गुरु चांडाल योग बनता कैसे है ये आपने जाना। गुरु चांडाल योग का प्रभाव क्या है? देखिए, गुरु का मतलब होता ही शुभता है। जीवन में शुभत्व बृहस्पति से आता है, और अगर राहु का इंपैक्ट होगा तो व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देगा और नकारात्मक गुण, नशा, कमजोर चरित्र, खराब जबान, वाणी दोष, पारिवारिक उपद्रव ये सब बढ़ा देगा। ऐसा देखा गया है कि गुरु राहु का चांडाल योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है, व्यक्ति के चरित्र में दिक्कत होती है। गुरु राहु के चांडाल योग होने पर व्यक्ति को पाचन तंत्र की, लीवर की समस्या और पेट के गंभीर रोग हो सकते हैं। कभी कभी गुरु राहु लीवर में, आंतों में कैंसर का कारण भी बनता है, और ये तो पक्का है कि गुरु राहु के चांडाल योग वाले ज्यादातर धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं और इनको जीवन में अपयश का सामना अपने संबंधों, अपने रिश्तों की वजह से करना पड़ता है। अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है, बेहद खराब हो जाता है।
और जैसा पहले बताया कि गुरु चांडाल योग और कुछ करे या ना करे, आपके चरित्र को कमजोर अवश्य करता है। गुरु चांडाल योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या हल होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ी दौड़ भाग रह सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम निपटा लेना चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इसके प्रभाव को कम कैसे करें, इसको इम्यून कैसे करें? हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों चाहे बाहर के हों। नियमित रूप से किसी धर्म स्थान में या मंदिर जाते रहें और वहां जाकर प्रार्थना करते रहें। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का, या अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का हल्दी की माला से 108 बार जप करिएगा। गले में सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले धागे में या सोने की चेन में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा। पार्क में, मंदिर में और सड़कों पर जब आपको मौका मिले पीपल के पौधे लगवाते रहिए। और अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो मांस मदिरा से सख्ती से परहेज करिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि गुरु चांडाल योग आपकी शुभता और पवित्रता को घटाता है, तो आप जीवन में जितनी शुभता लाएंगे, जितनी पवित्रता लाएंगे, गुरु चांडाल का प्रभाव उतना कम होगा। एक और स्थिति गुरु चांडाल योग की होती है, बड़ी अद्भुत, जो रिसर्च से प्राप्त हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी,
माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अभी नौकरी में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जैसे बृहस्पति राहु के साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बनाता है, वैसे ही बृहस्पति केतु के साथ बैठकर ध्वज नामक योग बनाता है। लेकिन आधुनिक ज्योतिष के पितामह श्री के.एन. राव ने एक रिसर्च में ऐसा बताया कि अगर बृहस्पति केतु के साथ बैठा हो, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर गुरु केतु के ऊपर मंगल का, शनि का, सूर्य का कोई पाप प्रभाव पड़ रहा है तो ये भी गुरु चांडाल योग की तरह काम करेगा। इसका प्रभाव भी बहुत अशुभ होगा। तो गुरु केतु सामान्यतः अशुभ नहीं होते, लेकिन अगर उनके ऊपर किसी पाप ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो वो भी गुरु चांडाल योग की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप को जानने का। अगर लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए या आप हाथ लगा के स्पर्श कर दीजिए। आपके नाम से, बीमार के नाम से कोई नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाए और हर शनिवार को आप स्वयं या आपके नाम से शनिवार को प्रातः पीपल में जल अर्पित करवाया जाएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो लंबी बीमारी से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।